नमस्कार दोस्तों, डी के किराना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर कि जैसे कि आपका किराना का शॉप है, किराना का दुकान है, तो उसके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा सेल होती है और किस चीज़ के अंदर ज़्यादा पैसा बचता है, यानी कि प्रॉफिट कौन से सामान बेचने से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको सीधे से बता दूँ, फर्स्ट नंबर पर इस टाइम आपको पता है कि जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो लौंग और इलायची ये आप अगर रखते हैं तो आपको पता भी होगा कि इसमें जैसे कि 50 से 60% आपका मुनाफा हो जाता है, इसमें बचत हो जाती है। जैसे कि 100 रुपये की लाते हैं, सॉरी 40 रुपये की लाते हैं, तो वो 100 रुपये की सेल आसानी से हो जाती है। और इलायची है, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। आप उसको क्या करिए कि आप उसको किलो किलो जैसे कि कम से कम 1 केजी लेकर आइएगा और उसके छोटे छोटे पैकेट बनाकर अगर बेच सकते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप वैसे लाते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें कम होगा। जैसे कि पैकेट वगैरह बेचते हैं तो उसमें कम होगा। अगर आप पैकेट बनाकर बेच सकते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और कुछ टाइम आपको मिल भी जाता होगा, जैसे कि ये दोपहर का टाइम हो गया, उस टाइम किराना का जो दुकान होता है उसके अंदर सेल बहुत कम होता है। तो दोपहर के टाइम आप बैठे बैठे आसानी से कर ही सकते हैं पैकिंग वगैरह, छोटे छोटे पैकेट आते हैं तो वो ले आइएगा और आपका उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये मत सोचिए कि इसमें ये छोटे-छोटे जैसे कि आपका कम से कम आपको पता है कि 10 रुपए से कम तो कोई नहीं देता, 10 रुपए की सेल करिएगा और उसके अंदर आपको पता है कि थोड़े से जैसे कि लौंग, इलायची हो गए, उसके अंदर थोड़े से ही प्रोडक्ट डाले जाते हैं, थोड़ा-सा ही सामान डाला जाता है उसके अंदर, ज़्यादा नहीं होता है। तो थोड़ा-थोड़ा उसके अंदर डाल दीजिएगा और उसकी पैकिंग वगैरह कर दीजिएगा, उसके अंदर अच्छा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड है आपका जैसे कि मेहंदी हो गया, मेहंदी का अगर आप डब्बा रखते हैं, यानी कि डब्बा पैकिंग जो बोलते हैं उसका पैकेट, वो आप लाते हैं तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर 40 से 50% आपका प्रॉफिट हो जाता है, उसके अंदर बचत आ जाती है। जैसे कि एक उसको कुप्पी बोलते हैं, कुप्पी। तो वो जैसे कि एक पीस उसका सेल होता है 10 रुपये 15 रुपये का होता है और वो आपको वहाँ पर जैसे कि पूरा पैकेट लेते हैं तो उसके अंदर 6-7 रुपये के करीब आपका आ जाता है, 6 रुपये के करीब ही आ जाता है। तो दोस्तों, उसके अंदर भी अच्छा सेल हो जाता है। जैसे कि आपकी दुकान के आसपास कुछ ही जैसे कि कॉस्मेटिक की दुकान होती है, वो अगर उनके ग्राहक होते हैं तो कुछ जैसे कुछ टाइम में ऐसा होता है कि वो उनका जैसे कि सामान होता है, मेहंदी वगैरह होती है, तो उसके ऊपर नहीं मिलती तो आपसे भी पूछ लेते हैं, आपसे भी बोलते हैं कि भैया ये सामान है क्या, आपके पास मेहंदी है क्या। तो इस प्रकार से अगर उनको पता लग जाता है तो वो आपके पास ही सीधा आने लग जाते हैं और आपसे ही ले जाएंगे और उसके अंदर भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और आपका नेक्स्ट हो गया जैसे कि बिस्किट वगैरह आप सेल करते हैं। बिस्किट तो आपको पता है किराना के शॉप के अंदर बिस्किट तो ज़्यादा बिकता ही है, तो उसका बिक्री भी ज़्यादा होता है और उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो वो वैसे जैसे कि 5 रुपए की सेल का होता है बिस्किट का पैकेट, वो आपको 4 रुपए के समथिंग आपको पड़ता है। आपको पता है 4 रुपए से कम भी पड़ जाता है। और जैसे कई होलसेलर क्या होता है कि जैसे ज़्यादा रेट लेते हैं तो वो 4 रुपए के करीब पड़ जाता है, उसके अंदर भी 1 रुपये आपको बचता है। तो उसके अंदर 1 रुपये बचता है तो उसकी सेल भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं, इनको आप कभी भी मतलब कि इसका स्टॉक ख़त्म मत होने दीजिएगा, एक्स्ट्रा रखिएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी दुकान की सेल बढ़ा सकते हैं और आगे मैं आपको बताता रहूँगा, नई नई टिप्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।